भारत का एक ऐसा राज्य जहां लड़कियों को सब्जियों की तरह मंडियों में बेचा जाता है और यहां किराए पर मिलती है बीवी, जिसके साथ आप जो चाहे मजे ले सकते हो। अगर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है तो घबराइए मत। जेब में आपकी 15,000 रुपए है तो आपको आराम से लड़की मिल जाएगी, बस आपको मंडी जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब तक चाहे आप उनके साथ रह सकते, जब मर्जी आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये हमारे भारत का वो काला सच है जो है तो बहुत अजीब, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ लड़कियों को खुलेआम बेचा जाता है। डरी सहमी लड़कियां लोगों के बीच खड़ी होती हैं और लोग उनका शरीर, उनकी चाल ढाल देखकर लोग उनकी बोली लगाना शुरू करते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 ये बोलियां लाखों तक भी जाती है। दोस्तों, 21वीं सदी में भी लड़कियों को सब्जियों की तरह मंडियों में बेचा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसी मंडियां भारत के कई बड़े बड़े राज्यों में है। आइए दोस्तों, भारत के उस बाजार के बारे में आपको बताते हैं। वाइफ ऑन रेंट इन मध्य प्रदेश। हर गाँव, हर शहर की तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी हर साल एक मंडी लगती है। इस मंडी में दोस्तों सब्जियां नहीं बल्कि लड़कियां बेची जाती हैं। भारत के इस गांव की मंडी में लड़कियों को किराए पर खरीदा जाता है। सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आज भी यहाँ कुंवारी और शादीशुदा लड़कियां किराए पर मिलती है। दरअसल आज भी यहाँ के लोग एक घड़ीचा नाम की प्रथा के शिकार है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। लोग यहाँ दूर दूर से लड़कियों को किराए पर लेने आते हैं। लड़की पसंद अगर किसी को आ जाए तो एक एग्रीमेंट किया रहता है। 10 या 100 रुपए के स्टैंप पर करार किया जाता है कि पुरुष उस महिला को कितने महीने या फिर कितने साल तक अपने साथ रखेगा। एग्रीमेंट खत्म होने पर उसे वापस छोड़ दिया जाता है और दोबारा से वही लड़की मंडी में अगले साल बिकती हुई नजर आती है। 15 से 4 लाख तक यहाँ लड़कियों की कीमत होती है। किराए पर लेने से पहले यहाँ लड़कियों की चाल ढाल और चलने का तरीका देखा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ बिहार और झारखंड से लड़कियों को अगवा करके लाया जाता है और फिर उन्हें मंडियों में बेचा जाता है। यहाँ जो लोग लड़कियों को लाते हैं वो उन्हें मारते पीटते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस प्रथा को लेकर कोई भी शिकायत नहीं आई, ना ही किसी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दोस्तों, इस घिनौनी प्रथा के खिलाफ तो महिलाएं भी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि ये उनके कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। अभी तो भारत के ऐसे और भी कई इलाके हैं जहाँ एग्रीमेंट करके लड़कियों को बेचा जाता है। मंडी में लगती है लड़कियों और बीवियों की बोली। महाराष्ट्र के नांदेड़ से 13 किलोमीटर दूर एक अर्धपुर नाम का गांव है। यहाँ पर भी लड़कियां मंडी में बिकती हैं। लोग खुलेआम लड़कियों के चाल ढाल देखकर उन्हें खरीदते, उनकी बोली लगाते हैं। यहाँ पर बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता होता है। ये बात तो शर्मनाक है, लेकिन मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि वो ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल यहाँ भी एक प्रथा है जिसे वेदू समाज के लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। दरअसल यहाँ लड़की का पिता लड़के की बोली लगाकर शादी करवाता है और जो बोली लगाने वाले लड़के के पिता होते हैं वो उस लड़की को खरीदता है। लेकिन पूरे जीवन के लिए नहीं बल्कि कुछ साल या कुछ महीनों के लिए लड़कियों को ले जाया जाता है। सिर्फ कुछ सालों के लिए लड़की किसी घर की बहू बन पाती है। दोस्तों, जो लड़की पहली शादी करवाने जा रही है उसकी बोली 20 से 30,000 रुपए होती है और जो लड़की पहली शादी के दौरान मां बन चुकी है उसकी बोली 50,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक पति का मन उससे नहीं भरता वह तब तक उसे अपने साथ रख सकता है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि अब इन मंडियों को बंद करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।